दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आज की ये जो रीडिंग है ना, वो बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होएगी, बहुत कम लोगों के लिए हो सकती है क्योंकि बहुत हटके अलग टॉपिक है। आज का टॉपिक ये है कि आप में से कुछ लोग हैं कि जिनका अपने ही माँ बाप के साथ नहीं बनती। ओके, बचपन से ही या तो सिर्फ माँ से नहीं बन रही है या तो सिर्फ बाप से नहीं बन रही है। पता नहीं क्या है, समथिंग इज़ लाइक कि ना आपकी बात उनके पल्ले पड़ रही है ना उनकी बात आपके पल्ले पड़ रही है, और इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है। जस्ट लाइक दैट, बचपन से ही ये चीज़ें ऐसी है कि आप उनसे जो एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो वो नहीं हो रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल थिंग्स, कि ऐसा नहीं है कि वो फाइनेंशियली आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर फाइनेंशियली कहीं ना कहीं वो कम पड़ रहे हैं। नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। आप यू आर ऑल हैप्पी विद देम कि उन्होंने आपका एजुकेशन किया, सब चीज़ें सही की, आपको जो भी लाइफ आप डिज़र्व करते हो वो लाइफ आपने दी। लेकिन समवेयर कहीं ना कहीं आपकी बातें उन तक नहीं पहुंचती, या फिर एक अलग ही तनाव हमेशा रहता है कि आप नहीं समझ पाते कि क्यों नहीं वो मेरी बात समझ पा रहे। अभी ना यहाँ पे वो गलत है उनके जगह पे, ना ही आप गलत हो। तो ये आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसके पीछे कुछ कार्मिक है? क्या रीज़न है और इसमें आपको क्या एक्शन लेना चाहिए? तो इसके ऊपर आज रीडिंग करते हैं। पता नहीं ये टॉपिक मेरे मन में कैसे आया। इट इज़ अ चैनल मैसेज, इट कैन बी समथिंग लाइक कि किसी को बहुत ज़रूरत थी ये जानने की, बहुत खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर मेरे आजू बाजू में 10 लोगों के माँ बाप बहुत अच्छे उनके साथ बिहेव कर रहे हैं, उनका सब सही चल रहा है, तो यहाँ पे गलती कहाँ से हो रही है? क्या मैं गलत हूँ? क्या वो गलत है? क्या हो क्या रहा है एग्जैक्टली? तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। से थैंक यू टू द यूनिवर्स को, भगवान को थैंक यू बोलो, क्योंकि हमारे माँ बाप तो वो ही है ना सबसे पहले वाले। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके पेरेंट्स के साथ कोई भी एक पकड़ लो जिसके साथ नहीं जम रही है। अगर दोनों के साथ भी नहीं जम रही है तो वो भी देखते हैं। मतलब आप अपने अपने हिसाब से, जनरल रीडिंग है तो किसी के साथ क्या होगा, रेजोनेट होगा, पता नहीं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे कुछ कार्ड्स आ गए अपने आप से ही। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का है, 10 ऑफ कप्स का है। ओके, तो बेसिकली आपको ना कहीं ऐसे लग रहा है कि आप उनकी दुनिया का पार्ट हो ही नहीं। ओके, कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग हैं कि आप एग्जैक्टली कार्बन कॉपी हो, उनको एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। ओके, तो ये हो सकता है कि आपके जो निगेटिव पॉइंट्स है वो ही चीज़ें आपके माँ बाप में हैं, आप उनके एग्जैक्ट जीन्स कैरी कर रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि एक लाइक ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन जैसे होता है ना, कि आप जो ढूंढ रहे हो ना दूसरे में, तो आप कहीं ना कहीं वो अपने आप में खोज रहे हो। ओके, समझ रहे हो बात को? तो जो आपके पापा या फिर आपकी मम्मी आपसे एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी खामियां हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पे वो नहीं पहुँच पा रहे। और वो सारी चीज़ें ये हमेशा से ही आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें। क्यों वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है? क्योंकि वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए, वो चीज़ें अचीव ही नहीं कर पाए। उनमें अगर कुछ गलतियाँ हैं तो वो गलतियाँ ये देख ही नहीं पाए, और इसके कारण यहाँ पे चीज़ें ऐसी हो रही है कि आप एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करने के कारण आप दोनों में नहीं जम रही है। ओके, अगर वो टेढ़े हैं
आप लोग भी उतने ही टेढ़े हो। अगर वो ऐसा है कि अड़ियल है कि नहीं मैं ये करके रहूँगा, मैंने अगर ना बोल दिया तो ना, और आपका ऐसा है कि अगर मैंने बोला है कि हाँ मुझे करना है तो मैं करके रहूँगा, तो ये एक रीज़न है। दूसरा एक ऐसा है कि इनके पास्ट वुंड्स बहुत ज़्यादा है। आपके जो पेरेंट्स हैं जिनके साथ भी आपकी नहीं जम रही है, उनके पास्ट वुंड बहुत ज़्यादा है, और वो कहीं ना अपने पास से निकल ही नहीं पाए, पास से निकल ही नहीं पाए। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोशिश नहीं करी, कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने पास से निकल ही नहीं पाए। और जब भी आपने एफर्ट्स लगाए कि सारी चीज़ें सही हो जाए, तब इन्होंने अपने दरवाजे बंद कर दिए, तब इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया। अभी आपको यहाँ पे मुश्किलें ऐसे हो रही है कि समझ में नहीं आ रहा है कि भाई प्रॉब्लम क्या है, आप बात क्यों नहीं कर रहे हो। ओके, एक ओके, तो यहाँ पे एक ये बात समझ में आ रही है मुझे कि यहाँ पे 2 की एनर्जीज बहुत है। ओके, 2 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये ना कहीं आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन ये इस जन्म का नहीं है। ये जो हो रहा है ना, ये आप कहीं ना कहीं पहले जन्म से ही कैरी करके आए हो। और नेचुरली हम अपने पेरेंट्स के मतलब वहाँ पे अगर हम जन्म लेके आए हैं, इस फैमिली में अगर जन्म लेके आए हैं, कुछ ना कुछ तो पास्ट लाइफ का ही कर्मा होता है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली कुछ ना कुछ अधूरा रह गया है आपका उनके लिए करना पास्ट लाइफ में। ओके, और वो चीज़ें वो अभी भी आपसे मांग रहे हैं, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इनको मुझसे चाहिए क्या। ओके, ये चीज़ें हैं कि बैलेंस करने की कोशिश दोनों तरफ से हो रही है, लेकिन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एफर्ट्स जब वो लगाते हैं तब आप नहीं देख पा रहे, और आप जब लगाते हैं वो नहीं देख पाते। ओके, दूसरी बात ये है कि इनके लाइफ में टाइम है ना सडन चेंज हो गया, सडन चेंज हो गया। सडन चेंजेस आपने देखे होंगे आपके पेरेंट्स के, या फिर आपके ओवरऑल फाइनेंशियल सिचुएशन और ये सारी चीज़ों में हो सकता है कि सडन चेंजेस, कुछ ना कुछ एकदम से अचानक से चेंज हो गया, और उसके कारण ये मतलब वो जो वुंड है ना उससे बाहर ही नहीं निकल पाए। अब हो गया ऐसा कि उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत हाई हो गई, और आपका ऐसे हुआ कि आप चाहते क्या हो मुझसे, मैं आपकी औलाद हूँ, मैं आपके अंडर काम नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट अ एम्प्लॉई ऑफ यू। इस तरह से आपकी फीलिंग्स आ रही है। ओके, यहाँ पे सिंगल पेरेंटिंग हो रही है। सिंगल कोई ना कोई है कि अच्छा खासा फैमिली थी, अच्छा खासा सब चल रहा था, दोनों बहुत प्यार में थे। ओके, और सडनली सारी चीज़ें ख़राब हो गई। या तो एक कोई लाइफ से चला गया, या तो फिर कोई डिवोर्स केसेस और ये सारी चीज़ें हो गई। इसका इम्पैक्ट जो आपके पेरेंट्स हैं उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा हुआ। ओके, ये सारी चीज़ें उनको बहुत इम्पैक्ट करती गई। क्यों? क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत प्यारी लग रही थी इनको, बाहर सब सही चल रहा था, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं था, सब लोग अपने अपने पार्टनर के साथ थे, सब लोग अपनी खुशियाँ उनके साथ शेयर कर रहे थे, और इनको ऐसे लगने लगा कि यार मुझे देखने के लिए कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं देख पा रहा, मैं अकेली पड़ रही हूँ, मैं अकेला पड़ गया। फिर बाद में इन्होंने एक्सपेक्टेशन स्टार्ट कर दी आपसे। आपने भी सोचा कि ठीक है माँ बाप है तो मैं भी अपने एक्सपेक्टेशंस मैं भी जो चाहे वो मैं कर सकता हूँ, मैं करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी ऐसे हो गया कि मैं अपने सपने को चुनूँ या फिर इनके एक्सपेक्टेशंस पूरी करूँ। तो इस बीच में आपका मतलब जैसे ऐसे लग रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ, कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो सारी जड़ है ना वो कहीं ना कहीं आप पास्ट लाइफ से ही लेके आए हैं। ओके, तो हम पास्ट लाइफ वाले कार्ड से भी देखते हैं, और ओके चलो पहले पास्ट लाइफ कार्ड से ही देखते हैं कि ये
इसके पीछे का राज क्या है, क्या मैसेजेस है। तो देखते हैं, प्लीज़ मुझे गाइड करो कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके और उनके पेरेंट्स के बीच में क्यों नहीं बन रही है, व्हाट आर द रीजंस कि क्यों नहीं बन रही है, क्या पास्ट लाइफ में इसका क्या हल है, क्या हुआ था पास्ट लाइफ में, ऐसा क्या हुआ था। 2 कार्ड आ गया, रिवॉर्ड and the release. Forgiveness is a powerful tool for letting go of emotional baggages from past experiences, allowing you to move forward with the lighter energy and the sense of freedom. Okay, release करो। यहाँ पे चीज़ें हैं ना, आप रिलीज़ ही नहीं कर रहे हो। उनसे होगी या नहीं पता नहीं, लेकिन आप अगर यहाँ तक आए हो, तो आपको मैं कह सकती हूँ कि आपको चीज़ों को रिलीज़ करना होगा। माफ़ कर दो, अभी पुरानी बातों को निकालने का टाइम नहीं है। जैसे ही आप फॉरगिव मोड में चले जाओगे कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में जस्ट बिकॉज ऑफ आपके पेरेंट्स की वजह से और उनकी स्ट्रिक्ट नेचर के वजह से, एक कार्ड यहाँ से मुझसे छूट गया था, वो मैं लेट मी टेल यू कि आपके जो भी पर्सन है, आपके जो भी पार्टनर है, पार्टनर क्या बोल रही हूँ मैं, पेरेंट्स है, ओके, वो ना बहुत ऐसे है कि कंट्रोलिंग नेचर के, बहुत ज़्यादा शक्की नेचर के, कि आपके हर एक मोमेंट पे ध्यान रखना, और जो कि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, किसी को भी पसंद नहीं होगा। ओके, तो ये उस टाइप के है, कि पूरा आपका लाइफ जैसे कि कंट्रोल करके रखा है ना। एक बर्ड को कभी भी हाथ में आप पकड़ नहीं सकते। आप जैसे है कि फ्री बर्ड वाले इंसान हो कि मुझे कोई बांधो मत यार, मुझे अपनी लाइफ जीने दो। और ये ऐसे है कि रुक, तुझे नहीं पता, मैं आगे का देखती हूँ, मैं देखती हूँ कि आगे रास्ता क्लियर है या नहीं। और आपका ऐसा है कि भाई मुझे उड़ने दो ना, मेरे 4 दोस्त जा रहे हैं तो मैं भी जाऊँगा, मैं सीख जाऊँगा, मैं सीखना चाहता हूँ, मैं उड़ना चाहता हूँ। लेकिन नहीं, इनका ये था कि तुझे अकल नहीं है, तुझे नहीं समझ में आता, मैं देख लूँगी, मुझे पता है सब कुछ। तो ये कहीं ना इनका ये जो स्वभाव है वो आपके पैर जैसे कि आप बांध के रखा था आपको, जैसे कि एक उड़ते हुए पंछी को जैसे हाथ में लेके बैठो और उसको बोलो कि नहीं तुझे अभी नहीं उड़ना है, उड़ने का सही योग नहीं है। और आप ऐसे थे कि ठीक है ना, मैं ज़्यादा से ज़्यादा गिर जाऊँगा, क्या होगा, मर जाऊँगा। लेकिन इनका ऐसा था कि ओवर प्रोटेक्टिव नेचर, ओवर कंट्रोलिंग नेचर, और उसके कारण आपकी लाइफ में आपने बहुत सारी चीज़ें गंवाई, बहुत ज़्यादा आपने बैलेंस करने की कोशिश की, बहुत सारी चीज़ें संभालने की कोशिश करी, और आपके हाथ से चीज़ें छूटती गई। आपके सपने काफ़ी बड़े थे कि मुझे उड़ना है, मुझे बाहर जाना है, बहुत बहुत बड़े सपने थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये इनके नेचर के कारण, क्योंकि इन्होंने आपको उड़ने की इजाज़त ही नहीं दी, और आपके सारे दोस्त उड़ गए, आपके सारे दोस्त निकल पड़े, और आप वही के वही रह गए, सिर्फ उस चांद को देखते रह गए, सिर्फ आपके सपनों में रह गए कि काश मैं ये कर पाता, काश ये मैं कर लेता, तो मेरी ज़िंदगी आज कुछ और होती, मेरा वर्ल्ड कुछ और होता। तो इस काश को जो है ना वो निकाल दो, रिलीज़ कर दो, क्योंकि जो पास्ट में हुआ वो हुआ, शायद तभी आप में भी उतने गट्स नहीं थे, तो आपने उड़ने की कोशिश नहीं की, आप भी तो उनके बातों में आते रहे ना। उन्होंने आपको कंट्रोल किया, लेकिन आपने भी उड़ना सही नहीं समझा। ओके, ऐसे देखा जाए तो अगर आप इस कार्ड को देख रहे हो तो उसने उस पंछी को कुछ बांध के तो नहीं रखा है, हाथ में सिर्फ लेके बैठी है। ओके, तो इट डजंट मीन कि आपको बांधा हुआ था, लेकिन आपने भी बांधना, जैसे एक डेविल कार्ड मुझे याद आ रहा है कि जैसे डेविल में है कि आप खुद अपनी आदतों से, अपने डर से, या फिर कुछ ऐसी चीज़ों से आप खुद बांध के रह गए। सामने वाले ने आपको बांधने की कोशिश की, लेकिन बांधना आपने भी सही समझा, आपने भी अपने पैरों में बेड़ियाँ बांध दी। आपका मन कर रहा था उछलने का, आपका मन कर रहा था कि उड़ने का, लेकिन कहीं ना कहीं आपने भी आपके पेरेंट्स के ऊपर जो आपको रोक रहा था उनके ऊपर भरोसा कर लिया। तो गलती उनकी थी, लेकिन आपकी भी थी, क्योंकि आपने वो गट्स नहीं दिखाया। हो सकता है उम्र के कारण होता है कि हम नहीं कर पाते, तो उसका सॉल्यूशन क्या है अभी? तो यहाँ पे ये आ रहा है कि रिलीज़ कर दो, जो भी चीज़ें गलत जा रही है रिलीज़ कर दो। अभी सिर्फ सोचने से, रोने से ये कुछ नहीं होगा। फॉरगिवनेस इज़ अ पावरफुल टूल फॉर लेटिंग गो।
इमोशनल बैगेजेस जो पास्ट एक्सपीरियंसेस के हैं उनको निकाल दो, अलाउिंग यू टू मूव फॉरवर्ड विद द लाइटर एनर्जीज एंड सेंस ऑफ फ्रीडम। अभी लाइटर एनर्जीज आपको क्रिएट करनी है, ओके। फ्रीडम जो चाहते हो आप, वो पास्ट की बातें निकाल निकाल के नहीं आएगा, रिलीज़ करने से होगा कि व्हाट नेक्स्ट, मैं अब क्या कर सकता हूँ, पास्ट जो हुआ सो हुआ, अब छोड़ दो, ओके। देन यहाँ पे कार्ड है रिवॉर्ड्स का, पॉजिटिव एक्शन एंड द डीड्स फ्रॉम पास्ट लाइफ मे रिजल्ट इन प्रेजेंट रिवॉर्ड्स एंड ब्लेसिंग्स, अफर्मिंग द पावर ऑफ कर्मा एंड द इंटरकनेक्टनेस ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस, ओके। आपके जो पास्ट लाइफ कर्मास थे ना वो बहुत अच्छे थे, और इसके कारण आपको ये जो, अगर आप रिलीज़ कर दोगे ना, करंट में जो भी हो रहा है उसको रिलीज़ कर देंगे ना, तो दिस रिवॉर्ड इज़ वेटिंग फॉर यू। आपकी लाइफ में जो आप उड़ना चाह रहे थे ना, जो चाहते थे कि मैं चाहता हूँ कुछ बड़ा करना, वो चीज़ें आप अभी भी अचीव कर सकते हो, क्योंकि आपका रिवॉर्ड आपके लिए वेट ही कर रहा है। बस आपको यूनिवर्स ये बोल रहा है कि रिलीज़ कर दो और आगे बढ़ो, ओके। यहाँ पे और एक कार्ड है इंटरकनेक्टेड लाइव्स, अवर लाइव्स आर linked, woven together by unseen threads of fate and shared experience that transcend time and space, okay। तो जैसे यहाँ पे ये कार्ड आया है कि ये जो आप बोल रहे हो ना कि अभी मेरे साथ ऐसे हुआ, अभी मेरे साथ ऐसे हुआ, और ये तो कहीं ना कहीं ये कर्मा आपको काटना ही था, कहीं ना कहीं इट वॉज अ पार्ट ऑफ यू, इट वॉज अ पार्ट ऑफ यूर कर्मा, यूर डेस्टिनी, कि ये आपको काटना था, ये आपको कहीं ना कहीं आपकी सोल की जर्नी थी। ये इस तरह के पेरेंट्स आपको मिलना, इस तरह का फ्रस्ट्रेशन आपकी लाइफ में होना, ये आपका सोल की जर्नी थी, आपके सोल को कहीं ना कहीं आगे बढ़ना था, और वो बढ़ गया, ओके। तो मैं ना बेसिकली इन 3 कार्ड पे रुकने वाली थी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसे मन में आ रहा था कि आप में से बहुत सारे लोग हीलर हो सकते हो, या फिर स्पिरिचुअल वर्कर हो सकते हो, या फिर एनजीओ, या फिर ऐसे कुछ इससे रिलेट कर रहे हो कि जिससे कि एक सोशल अवेयरनेस हो, कुछ सोसाइटी के लिए आप करने वाले हो, सोसाइटी से रिलेटेड, और इसके लिए मुझे एक कार्ड की ज़रूरत थी, एक अप्रूवल के लिए, एक ऐसे कि नहीं हाँ ये सही है, तो वो कार्ड मुझे मिल गया है, विच इज़ अ कार्ड ऑफ हीलर, ओके। जो कार्ड मुझे चाहिए था वही कार्ड मुझे मिला है हीलर का। यू वेर अ लाइट वर्कर इन द प्रीवियस लाइफ, मैंने बोला ना आपकी पास्ट लाइफ के कर्मा बहुत अच्छे थे, आप लाइट वर्कर थे, एंड इन करंट लाइफ यू आर born with the natural healing energies, use it for the benefit of society। अभी पास्ट में अटके नहीं रहना है, ओके। अभी पास्ट में अटके नहीं रहना है, आपका जो विजडम है ना उसको यूज़ करो फॉर द करंट लाइफ। ये जो आपके इस तरह के पेरेंट्स मिलना है वो आपके लाइफ में इसलिए आए थे क्योंकि आप थोड़ा सा और अपने आप को पुश करो लाइफ में, क्योंकि इजी मिलता है ना तो हम नहीं सीख पाते, ओके। तो इसलिए आपकी लाइफ में ये सब हो रहा था। एंशियंट विजडम, योर पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस हैव गिफ्टेड यू विद द एंशियंट विजडम, सर्विंग एज अ गाइडिंग लाइट इन द लाइफ टाइम, ऑफरिंग इंसाइट एंड गाइडेंस टू योर सेल्फ एंड अदर्स, ओके। तो आपके पास है ना एक अलग ही विजडम है, इतना आपकी लाइफ में बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया, लेकिन अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस है, अलग ही लेवल का एक कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं, एक गट फीलिंग है। ऑल्दो आपने कभी भी उड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन आप हमेशा से जानते थे कि मैं कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुआ हूँ, मुझे कुछ बड़ा करना है। तो वो चीज़ें आप में ऑलरेडी है, सोशल अवेयरनेस आप में ऑलरेडी था। दूसरी एक है कि डोमिनेटिंग नेचर, your over dominating attitude in past made you lose your family affection and love। समझ रहे हो कि ऑल्दो आपने पास्ट लाइफ में बहुत कुछ कर्मा किए, बहुत कुछ अच्छा किया, आप हीलर थे और जो भी थे, ओके। लेकिन कहीं ना कहीं वही जो आपकी अच्छी चीज़ें थी, जो आपकी अच्छी पावर थी, उस वजह से आप डोमिनेटिंग नेचर के होंगे।
आपको ऐसे लगने लगा कि मैं बहुत सही चल रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। तो आपको मेरी बात सुननी होगी क्योंकि मैं आपसे बहुत ज़्यादा जानता हूँ और इसी के कारण आप इस लाइफ में ये सारी बातें आपको सुननी पड़ रही है। कोई और आपको डोमिनेट कर रहा है, कोई और आपको कंट्रोल कर रहा है। योर ओवर डोमिनेटिंग एटीट्यूड इन पास्ट मेड यू लूज योर फैमिली अफेक्शन एंड लव। ओके, इस कारण आपको वो फैमिली अफेक्शन और प्यार नहीं मिल पाया और उसी वाइब्रेशंस में फिर आप आगे बढ़ गए, आपने नया जन्म लिया और फिर वही सब कंटिन्यू होता गया, वही सब कंटिन्यू अभी भी हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपका जो विजडम है उसको यूज़ करो और रिलीज़ कर दो। जो भी निगेटिव एनर्जीज है उसे रिलीज़ कर दो। ओके, फॉरगिवनेस इज़ अ पावरफुल टूल ऑफ लेटिंग गो। माफ़ कर दो जो भी हुआ। आप पास्ट लाइफ तो नहीं देख पा रहे हो ना, आपने क्या किया था उनके साथ। तो इसको ऐसे सोचो कि मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ, मैं उनको माफ़ करता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये जो हो ओपनो प्रेयर है उसे आपको बोलना है। अपने सोल को, सबसे पहले अपने सोल को माफ़ कर दो। सोल को बोलो कि आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, थैंक यू माफ़ करने के लिए, एंड आई लव यू सो मच। मैंने जो भी गलतियाँ की है मैं उस गिल्ट से अब बाहर निकल रहा हूँ, मैं अपने आप को माफ़ कर रहा हूँ। मेरे लाइफ में जो भी हुआ है मैं माफ़ कर रहा हूँ अपने आप को। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है और आप देखोगे कि अपने लाइफ में बहुत ढेर सारे ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट करोगे। तो ये सब चीज़ें आप करोगे तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा। तो 3 कार्ड्स निकालते हैं, जो भी आएंगे तो उससे देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। एक कार्ड आ गया है, देखो आप सबसे पहले अपने लाइफ से जो भी निगेटिविटी है निकाल दो, कनेक्ट विथ योर इंट्यूशंस। और 2 ऑफ कप्स का कार्ड जो वहाँ पे भी था यहाँ पे भी था, आप आपके पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, वो भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तो ये जो है ना, थर्ड पर्सन को बताना और कि मेरे पापा ऐसे करते हैं, मेरी मम्मी ऐसी करती है, और फिर किसी से सलाह लेना कि यार ऐसे कैसे कर सकते हैं, हमारे पापा तो ऐसे नहीं करते, हमारी मम्मी तो ऐसे नहीं करती। या फिर सामने वाला पर्सन भी बोल रहा है कि हमारे साथ भी ऐसी होता है, मेरे पापा भी ऐसे हैं, मेरी मम्मी भी ऐसे है। छोड़ दो उसको, ये सब करना बंद कर दो, वो निगेटिव टॉक बंद कर दो, वही के वही। और ट्राई टू कनेक्ट विद देम। आपके पेरेंट्स के साथ आपको कनेक्ट करना है, एक बैलेंस मेंटेन करना है। सारी चीज़ें, एंजल्स आर देयर टू हेल्प यू। ओके, वो गाइड कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने भी चीज़ें खराब करी है, उन्होंने भी चीज़ें खराब करी है। क्यों? क्योंकि आप एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, एक दूसरे को आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो। ओके, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ, मैंने जैसे बोला कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन जैसा ही कनेक्शन आप समझ सकते हो। जो भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन को जानते हो कि ये अपनी ही परछाई होती है और आपके पेरेंट्स जो है वो आप ही की परछाई है। तो जिस तरह से आप अपने आप को माफ़ कर दोगे, उसी तरह से आप उनको भी माफ़ कर दो और लाइफ में आगे बढ़ो। ओके, जो भी डिसीजंस जस्ट बिकॉज ऑफ आपको ऐसे लग रहा है कि कल उन्होंने मुझे कंट्रोल किया था तो आज मैं उन्हें कंट्रोल करूँगा या फिर करूँगी। ओके, वहाँ पे भी अगर वो जो मैंने कार्ड दिखाया था तो वहाँ पे ये जो लेडी है वो एक पंछी को हाथ में लेके बैठी है, उसे उड़ने नहीं दे रही है। ओके, एट द सेम टाइम सेम थिंग आपसे भी हो रहा है। ओके, ये जो है कि वो कप में एक फ़िश को डाल के बैठी है, तो आप समझ रहे हो कहीं ना कहीं आपने ये लुक बना लिया और वो चीज़ें आपकी लाइफ में रिपीट हो रही है। जिस तरह से मुझे ऐसे लग रहा है कि जो लोग मैरिड है, जिस तरह से आपके मम्मी पापा ने आपको कंट्रोल करके रखा था, आपको उड़ने नहीं दिया, कहीं ना कहीं आप भी शायद आपके बच्चों के साथ ये कर रहे हो या फिर कर सकते हो। तो ये लुक को आपको एंड करना है, रिलीज़ कर दो। जो भी हुआ मेरे साथ ऐसे हुआ तो इसलिए
मेरे ऊपर वो परिणाम हो कि मैं अपने बच्चों के साथ ये कर रहा हूँ। तो इसका पूरा रीज़न ये मेरे पेरेंट्स हैं और इनकी वजह से ये ऐसे हो रहा है, इनकी वजह से मैं ऐसे बन गई, इनकी वजह से मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा कर रही हूँ। स्टॉप इट। इस सब को एंड कर दो, फुल स्टॉप लगा दो। वो चीज़ें वही के वही एंड हो जाएगी। किसी को भी ग्रांटेड लेना बंद कर दो। जो पास्ट लाइफ में गलतियाँ हुई थी कि डोमिनेटिंग नेचर के वजह से, तो उस डोमिनेटिंग नेचर को अभी कंट्रोल में करना है। किसी को भी डोमिनेट नहीं करना है। हर किसी को जिस तरह से आपको उड़ने का हक था, जिस तरह से आपको आपके इमोशंस बोलने का हक है, उसी तरह से हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार पूरी तरह से है। तो जब तक आपकी लाइफ इम्पैक्ट नहीं कर रही है, किसी को भी जज मत करो कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। अपने अपने काम से काम रखो और चीज़ें अपने आप ही सॉर्ट आउट होते जाएगी। तो ये थी आज की रीडिंग। पता नहीं कितने लोगों के साथ रेजोनेट हो रही है, कितने लोगों के लिए रीडिंग थी। बहुत अलग टॉपिक था। तो अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही है और आपको समझ में आया हो कि यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ रिलीज़ करना है और चीज़ें अपने आप सही होती जाएगी। आपका आपके पेरेंट्स के साथ वाव कनेक्शन बन जाएगा। जैसे 4 लोगों का है, उसी तरह से आपका भी बन जाएगा। तो ये थी आज की रीडिंग। पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे दिया, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। लव यू। बाय बाय।